बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 5, जिसका शीर्षक है उत्साह अट नहीं रही। यानी कि ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जिसके दो शीर्षक हैं। एक कविता है उत्साह और दूसरी है अट नहीं रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे वो प्रगतिवादी कवि थे। उन्होंने प्रगति के लिए ही अपनी जितनी भी कविताएं हैं वही लिखी हैं। तो इस उत्साह में, जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, उत्साह, जीवन में उत्साह भरने के लिए कविता लिखी गई है। यानी जीवन जो है प्रगति की ओर अग्रसर हो, इसलिए उन्होंने यह कविता लिखी है। देखिए इस कविता में क्या है, जैसा शीर्षक है उसी के अनुसार आप ये कविता देखेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रत छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। सबसे पहले हम कविता का अर्थ जानने से पहले हम इसकी जो विशेषता है वो देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर जो विशेष होता है वही क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, घ घ घ, यानी कि यहाँ पर एक शब्द हमें 3 बार आ रहा है। एक अक्षर जो है वो 3 बार आ रहा है। जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले पहली लाइन में आपको क्या चीज़ दिखी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट लाइन में ललित ललित, यहाँ शब्द 2 बार आया, यहाँ अक्षर आया है लेकिन यहाँ शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ जहाँ एक शब्द 2 बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार तो होता ही है वर्ण के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। जहाँ एक शब्द 2 बार आए और जिनका अर्थ एक समान हो, यानी अर्थ अलग अलग ना हो, एक समान हो, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। नेक्स्ट, काले घुंघराले बाल। यहाँ पर काले घुंघराले बाल बादलों के लिए संबोधित किया गया। बादलों को बच्चे के रूप में दिखाया गया है, यानी कि बाल जो हैं वो कैसे घुंघराले, लेकिन यहाँ बादलों के ऊपर कविता है। तो यहाँ पर जब हम किसी निर्जीव चीज़ की तुलना सजीव से करते हैं तो वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होता है, मानवीयकरण अलंकार। तो यहाँ आपको बहुत सारे अलंकार देखने को मिले, तो ये जो होता है वो इसका विशेष होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम जब भी कविता पढ़ें तो उसका विशेष देख कर चलें कि इसमें कौन सा अलंकार है, किस लाइन में कौन सा अलंकार है और क्या विशेष है। चलिए आगे पढ़ते हैं कविता। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। कविता में निराला जी कहते हैं बादल जो है वो जोर जोर से गरजो। काले बादल जोर जोर से संबोधित कर रहे हैं, संबोधन चिन्ह है तो संबोधित कर रहे हैं, हे बादल तुम जोर जोर से गरजो। गगन आसमान में, धराधर हो पूरी धरती को भिगो दो, यानी कि जब तुम गरजोगे और जब बरसोगे तो आसमान से जब बरसोगे तो पूरी धरा जो है वो भीग जाएगी। ललित ललित, ललित ललित अर्थात सुंदर सुंदर, काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, यानी तुम्हारे जो काले घुंघराले बाल हैं, यानी कि जो बाल का रूप किसके लिए दिया, बादलों का। कभी कहता है कि तुम्हारे यहाँ बाल जो हैं वो बहुत सुंदर हैं, काले घुंघराले हैं। जिस तरीके से बाल कल्पना होती है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे उपमा अलंकार भी है। कल्पना कैसे पाले, यहाँ से समान के अर्थ में आता है, वहाँ उपमा अलंकार भी होता है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे हृदय में बिजली भी है, बिजली के समान तो तुम हमारे जीवन में नव कल्पना यानी नव जीवन भर देते हो। व्रत छिपा नूतन कविता फिर भर दो, और तुम्हारा हृदय जो है वो वृक्ष के समान कठोर भी है, लेकिन फिर भी तुम नई नई कल्पना हमारे जीवन में भर देते हो, नई नई सुंदरता हमारे जीवन में भर देते हो। और वह फिर दोबारा संबोधित कर देता है कि तुम ये काम फिर कर दो, यानी कि बादल से प्रार्थना कर रहा है कि तुम दोबारा से जो कल्पना, जो लोगों के मन में नई आशा की उम्मीद लेकर आते हो, वो फिर से जगा दो।
तो यहाँ पूरी कविता में आपने देखा कि यहाँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं उन्होंने बादल से प्रार्थना की है कि वो ज़ोर से गरजे और धरती को भिगो दे। वो उसके जो बादल हैं वो घुंघराले बाल की तरह हैं, उसके हृदय में बिजली की तरह से बिजली है, बिजली के समान जो छवि है वो दिखाई दी है और वह नवजीवन देने वाला है। वह वृक्ष के समान कठोर होते हुए भी नवजीवन देता है, लोगों को नई कल्पना से भर देता है और वो कार्य वो दोबारा करने की कह रहे हैं, यानी कि बादल से दोबारा प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दोबारा से गरजे और पूरी धरती को भिगो दे। चलिए आगे देखते हैं। बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि बादल है बादल, तुम बरसने के लिए बेचैन थे और विकल यानी बेचैन, उन्मने यानी अनमने से थे। जैसे बच्चा होता है अनमना सा कुछ करने की चाह रखता है, ठीक उसी प्रकार कि तुम बेचैन थे और अनमने से थे। और लोग जो है विश्व के निधा सकल जन, और लोग तुम्हें आशा की दृष्टि से देख रहा था। पूरा विश्व जो है वो तुम्हें आशा की दृष्टि से देख रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तुम पता नहीं किस दिशा से आए हो। अनंत यानी दूर दिशा जिसका कोई अंत नहीं है। क्यों आए? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, यानी ये जो धरती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, उसे फिर से अपने शीतल कर दो, ठंडी कर दो। बादल गरजो, ये बादल तुम दोबारा से गरजो। इसका दूसरा अर्थ क्या है? यहाँ पर विकलता, बेचैन, अनमनापन जो भी दिखाया गया है वो यहाँ कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि लोग जो हैं वो उनके मन में एक क्रांति है अपनी समस्याओं से छूटने की। वो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का अंत हो जाए, तो वही क्रांति के लिए यहाँ बादल को रूप दिया है कि बादल जो है, बादल किसका रूप है? नई सोच का, नई विचार का। यानी जिस तरीके से हमारे मन में बुरे विचार आते हैं लेकिन साथ साथ अच्छे विचार आते हैं, तो वो जो अच्छे विचार हैं वो दोबारा से आने चाहिए। तो यहाँ बादल जो हैं वो अच्छे विचारों का रूप हैं। तो बादल गरजो, बादल से प्रार्थना कर रहा है कवि कि आप गरजो। जो संसार है वो दुखी है, अनमना है, उस संसार के जितने भी कष्ट हैं उसे दूर कर दो। तुम मेरे मन में किस दिशा से आए हो उसका कोई अंत नहीं है, यानी कि तुम कहाँ से आए हो ये मुझे नहीं पता जो भी, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम ये जो धरती है, यानी कि जो मेरे मन में क्रांति के विचार हैं, जो ज्वाला धधक रही है, उसको शीतल कर दो, उसको शांत कर दो। बादल गरजो यानी मेरे जीवन में फिर नए रंग भर दो। इस तरीके से यहाँ पर ये उत्साह जो कविता है वो समाप्त होती है।